भाई चैनल पे चलेगी सीधा। हाँ, ये बड़े चैनल पे आएगी तो और अच्छा। ओए हमारे तूने मेरा 500 रुपया देना था वापस दे दिया। सो ये रावल की साइड पे एक फिल्ट्रेशन प्लांट है जहाँ पे हम आए हुए हैं। दोबारा करें ना। अच्छा मेरे को ये बताओ हसन भाई, ये क्या जगह है? ये सीवरेज प्लांट है ना। अच्छा इधर पानी का किस तरह साफ करते हैं। अच्छा, हाँ जी। फिल्ट्रेशन और प्लांट है। लीची बहुत जबरदस्त है, लीची वो भी खाया। मैंने तो बैग भर लिया यार, छोटे वक्त की वीडियो नहीं बनाई। यहाँ से जाते वक्त बना लेंगे। अभी हमारा यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है, ऐसे ही है। हाँ जी। तो लीची खाएंगे, लीची भी खाएंगे और बहुत कुछ करेंगे अभी। बेसिकली ये 6 स्टेप्स हैं जो हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं रॉ वाटर के साथ। सबसे पहले स्क्रीनिंग, देन कोगुलेशन, फ्लक्चुएशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड लास्ट डिस्टिलेशन। ये 6 स्टेप्स हैं जो रॉ वाटर के साथ हम परफॉर्म करते हैं। उसके बाद रॉ वाटर आपका ड्रिंकेबल हो जाता है, पीने काबिल हो जाता है। स्क्रीनिंग ठीक है। रावल टैंक से जो हमारे पास वाटर आ रहा है, जो वाटर सप्लाई आ रही है, वो हम वहाँ से ले रहे हैं ओपन कैनाल से। ठीक है, 2 नहरें हमारे पास कैनाल में आ रहा है और कैनाल्स को हम लाइन में शिफ्ट करने से पहले वहां पे हम करते हैं स्क्रीनिंग। बेसिकली स्क्रीनिंग होता क्या है? स्क्रीनिंग होता है कि किसी भी चीज को स्क्रीन आउट करना। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले लें, मैं वो एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप पत्ती को जाएंगे तो स्क्रीन करते हैं, ठीक है, सेम साइज तक स्क्रीनिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं लॉन्ग आयरन बार्स। ठीक है, इस तरह लॉन्ग आयरन बार्स एक दूसरे के साथ मोल्डेड है, ऑलमोस्ट 2.5 to 3 इंच के डिफरेंस के साथ। ठीक है, वर्टिकली वो एक दूसरे के साथ मोल्डेड है। तो वहाँ पे जितने भी आपके जो सॉलिड वेस्ट है, शॉपिंग बैग्स वगैरह, उसमें आपके साथ ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, और क्योंकि वो ओपन कैनाल है तो वहाँ पे कुछ भी आ सकता है। तो जितनी भी ये लार्जर आइटम्स हैं वो वहाँ से हम मैन्युअली रिमूव करते हैं। वो आपके वहाँ पे जो आयरन बार है उनके साथ स्ट्रक हो जाता है। तो जब वो आपको स्ट्रक हो जाता है तो उसको लेबर की हेल्प से हम वहाँ से उसको रिमूव कर लेते हैं। वहाँ से फिर आगे हमारा वाटर फ्लो करता है लाइन्स के अंदर। यहाँ से हमारा 3 लाइन के लिए हमारा वाटर फ्लो करता है और नेक्स्ट पे आता है हमारा पास फ्लैश मिक्सिंग चैम्बर। ठीक है, 2 फ्लैश मिक्सिंग चैम्बर है हमारे पास और दोनों फ्लैश मिक्सिंग चैम्बर, एक फ्लैश मिक्सिंग चैम्बर 2 फ्लैश तो डील कर रहा है और दूसरा 2 कर रहा है। 2 फ्लैश मिक्सिंग चैम्बर और 4 क्लैरिफायर। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो डिजाइन है, ये डिजाइन हुआ था 1962 में। ठीक है, ये सारा डिजाइन 1962 का है। 1962 में इसकी जो कैपेसिटी थी उस वक्त थी 14 मिलियन गैलन पर डे। ठीक है, फिर फर्स्ट इसकी जो एक्सटेंशन हुई थी वो 1979 में हुई थी। उस वक्त इसकी कैपेसिटी इनहांस होके 21 मिलियन गैलन पर डे पे हो गई थी। लास्ट एक्सटेंशन जो इसकी हुई है वो हुई है 2002 में और इसकी कैपेसिटी जो प्रेजेंट चल रही है वो वही चल रही है 28 मिलियन गैलन पर डे। ठीक है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है और ये वर्किंग इस वक्त कर रहा है 23 मिलियन गैलन पर डे। 24 आवर का प्रोसेस है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक टैंक नहीं है, स्टोरेज टैंक नहीं है, वाटर आ रहा है, प्रोसेस हो रहा है, फिल्टर हो रहा है, सप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे सिर्फ आगे रीजन। फ्लैश चैम्बर पे हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, सेकंड होता है, वो होता है कोगुलेशन। वो हमारा यहाँ पे हो रहा है। कोगुलेशन बेसिकली क्या होता है? कोगुलेशन होता है द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ कोगुलेंट इन वाटर। कोगुलेंट हम यूज करते हैं बेसिकली यहाँ पे हम वाटर के अंदर टर्बिडिटी को डील करते हैं। ठीक है, टर्बिडिटी आपको पता है टर्बिडिटी क्या होता है? गंदापन जो वाटर का होता है। ठीक है, जब वाटर के अंदर आप मड डालते हैं या मड उसके अंदर मिक्स होती है तो उसका रंग चेंज होता है, ब्राउन सा हो जाता है। ठीक है, वो जो वाटर होता है उसको कहते हैं टर्बिडिटी। ठीक है, उस टर्बिडिटी को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं
सेकंड प्रोसेस जो कहते हैं काबुलेशन। ठीक है, काबुलेशन की डेफिनेशन ये होती है कि प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ काबुलेंट इन वाटर। काबुलेंट को जब वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो उसको कहते हैं काबुलेशन। और काबुलेंट हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, काबुलेंट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एलम सल्फेट। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे इस टेक्स्ट शो किए हुए हैं। ठीक है, एलम सल्फेट को का हम हमारे पास बेसिकली आता है वो सॉलिड में आता है, स्टोन की शेप में आता है, तो आपको दिखाएंगे भी। तो उसका हम सोल्यूशन बनाते हैं वाटर के साथ, सोल्यूशन बना के हम उसको डोज अप्लाई करते हैं अपने फ्रेश मिक्सर चैम्बर्स के अंदर। तो बेसिकली हम एलम सल्फेट डोज क्यों कर रहे होते हैं, एलम सल्फेट हम डोज इसलिए कर रहे होते हैं कि वाटर की जो टर्बिडिटी होती है बेसिकली वाटर की सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। टर्बिडिटी जो बात करते हैं पार्टिकल सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं जो टर्बिडिटी काज करते हैं वो बेसिकली उनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है, वो होता है 0 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो 0 to 100 माइक्रोमीटर जो पार्टिकल होते हैं वाटर के अंदर इतनी जल्दी सेटलेबल नहीं होते, उनको टाइम चाहिए होता है। तो हमारा तो 24 आवर का प्रोसेस है, आप तो कोशिश करते हैं जितने जल्दी वो सेटल हो जाए तो उतना ज़्यादा हमारा वाटर फिल्टर हो जाएगा। तो हम इस वजह से इसके अंदर एलम सल्फेट डोज करते हैं। एलम सल्फेट होते हैं स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, Al2SO4 साइज का फार्मूला है एलम सल्फेट का। तो जब इससे ये हम वाटर के अंदर डोज करते हैं तो उससे क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर मर्ज होते हैं। तो जब वो मर्ज होते हैं तो ठीक है, फिर वो उनका साइज जो पहले था 0 to 100 माइक्रोमीटर, फिर वो स्लोली राइज करके 100 माइक्रोमीटर से इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो जब हम एलम सल्फेट वाटर के अंदर डोज कर रहे होते हैं उसको कहते हैं काबुलेशन। काबुलेशन का स्टेप हमारा फ्रेश चैम्बर के अंदर होता है। और जब काबुलेशन की वजह से वाटर के फ्लास बन जाते हैं, टर्बिडिटी के नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के अंदर मर्ज होते हैं, जो फ्लास बन जाते हैं उसको कहते हैं फ्लक्चुएशन। ये हमारे क्लैरिफायर 1, 2, 3 और 4 तीन क्लैरिफायर हमारे पास सर्कुलर है। वहाँ पे लैब अंदर ही हमारी एस्टेब्लिश है, तो रॉ वाटर के सैंपल भी और प्योर वाटर के भी। तो यहाँ से हम डोज कर रहे होते हैं, वो हम कर रहे होते हैं 1.2 मिलीग्राम पर लीटर, 1.3 अप टू 2 मिलीग्राम पर लीटर भी हम यहाँ से डोज कर रहे होते हैं। वो हम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ से हमारी जो लाइन है हॉस्पिटल सिटी तक वो ऑलमोस्ट है 5 to 6 किलोमीटर। ठीक है, तो रास्ते में भी अगर कोई कंटेमिनेशन होती है तो वो उसको फिल करती जाए। तो बेसिकली हम चेक एंड बैलेंस रख रहे होते हैं आगे अपने यूजर एंड के ऊपर। हमारे स्प्रे टैंकी वहाँ पे हमारे पास एक टैंक है जो वहाँ से वाटर ऑलरेडी पानी ले रहा है, और MES जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज को जो हम दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं टोपीराक के ऊपर, टोपीराक के क्लोरीन के पास। तो बेसिकली वहाँ से हम उसको चेक एंड बैलेंस रखते हैं, वहाँ से हम रेजिड्यू क्लोरीन मेजर कर रहे होते हैं कि वहाँ पे हमारी जो रेजिड्यू क्लोरीन है वो लेस देन 0.5 मिलीग्राम पर लीटर होती है। पहले सब सीख लो, फिर बाद में मस्ती मजाक शैतानी सब हो जाए। अब यहाँ पे ये है, ये काबुलेशन है। ये जो आपको पाइप नजर आ रहे हैं, ये एक ब्लैक एंड एक व्हाइट, इसके अंदर से बेसिकली हमारा एलम का सोल्यूशन आता है। ठीक है, अभी जो हमारे पास टर्बिडिटी है ये वाटर की, ये इतनी नहीं है कि हम इसके लिए एलम सल्फेट को यूज करें। ठीक है, बेसिकली जब तक 50 NTU टर्बिडिटी का यूनिट है, ठीक है, तो बेसिकली जब तक 50 NTU से कम टर्बिडिटी है तो हमारा जो ट्रीटमेंट प्लांट का जो डिजाइन है ये बेसिकली इसको खुद कंट्रोल कर सकता है। तो जब 50 NTU से टर्बिडिटी इंक्रीज करती है तो फिर हमें उसके लिए एलम सल्फेट का सोल्यूशन यूज करना पड़ता है। तो बेसिकली अभी हम यहाँ पे इसको एलम सल्फेट यूज नहीं कर रहे, इस टर्बिडिटी को हम वैसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एलम सल्फेट का सोल्यूशन ऐड करते हैं। ये हमारे पास फ्लक्चुएटर लगा हुआ है, ठीक है, इसको हम चलाते हैं तो ये मूव करता है, इसके अंदर वाटर के अंदर बेसिकली ये मिक्स करते हैं फ्लक्चुएटर। इसको कहते हैं फ्लैश मिक्सिंग चैम्बर हम कहते हैं, वैसे अपनी आप इसको एलम डोजिंग चैम्बर भी कह सकते हैं। ठीक है, अपनी आसानी के लिए ये है, एक वो है। ये एलम डोजिंग चैम्बर जो है ये बेसिकली इन दो क्लैरिफायर्स को डील कर रहा है। ये यहाँ से सप्लाई इन दो को कर रहा है, वो वाला एलम डोजिंग चैम्बर उन दो क्लैरिफायर्स को कर रहा है, डील कर रहा है, वहाँ पर सप्लाई गई है। यहाँ से वाटर पूरी इसके अंदर मूव करता है,
उस पे चलते हैं। अभी हम इधर स्विमिंग पूल में जाएंगे नहाएंगे। स्विमिंग पूल में जाएंगे नहाने के लिए। बहुत मजा। लेट्स गो टू स्विम ब्रदर। आराम से यहाँ पर पाँव रखना, टूटना नहीं। ऐसा ना हो नीचे ही जाए और डायरेक्ट स्विमिंग में। हट गया यहाँ पर, हमें कहाँ लगा है। सो ये रावल की साइड पे एक फिल्ट्रेशन प्लांट है जहाँ पे हम आए हुए हैं। तो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही अभी ये जो अभी कंटिन्यू है, अभी हमारा जो लेक्चर है सर की तरफ से वो कंटिन्यू है और चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ लिए। तो ये ब्रदर हम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तरफ आए हैं। यहाँ पे अभी हमने आपको बड़े टैंक्स दिखाए और अभी चलते हैं अपनी मशीनरी वगैरह या जो भी सर अभी दिखाते हैं तो उस तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी ये आपके लिए। और मेरे क्लास फेलोज सामने जा रहे हैं और चलते हैं उन्हीं की तरफ। ये फिल्ट्रेशन प्लांट है, आरओ प्लांट सिस्टम नहीं है, ये फिल्ट्रेशन प्लांट है। इसके मुकम्मल लेक्चर भी आपको मिला एंड इसका विज़िट भी आपको करवा रहे हैं। सो लेट्स गो। जियो न्यूज़ के साथ दानिश, ये दानिश भाई है हमारे। न्यूज़ के साथ हम वासा फिल्ट्रेशन प्लांट। वासा सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहते हैं, ये देखें वासा फिल्ट्रेशन प्लांट। भाई चैनल पे चलेगी सीधा, ये बड़े चैनल पे आएगी तो और अच्छा। ओए हमाद, तूने मेरा 500 रुपया देना था, बच्चों वापस दे दिया। लड़के हमारे जो भी है देख लो भाई, आपसे पैसे वापस मांग रहे हैं, दोबारा भाई को नजर नहीं आना। अभी जा रहे हैं पाकिस्तान टाउन, बड़ा मजा आएगा। पाकिस्तान टाउन। ये भी बेसिकली हमारा फ्लैग साइड है, ठीक है। वो सर्कुलर से तो आप ये मॉडल डिज़ाइन था वो बेसिकली 1979 और 1962 के थे, ये 2002 में बना था। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारी कैलकुलेशन हो रही है, जो मिक्सिंग हो रही है, वो जिग-जैग मूवमेंट की वजह से हो रही है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आप भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो वो स्लैब्स हैं जिनको आप फट्टे कहते हैं, ठीक है। ये इसमें ये है कि ये वाली जो है ये बिल्कुल नीचे इसके फर्श के साथ लगी हुई है, ठीक है। ये वाली फर्श के ऊपर उठाई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट फर्श के साथ लगी हुई है, तो इसके ऊपर से वाटर गुजरेगा, ये जो ऊपर उठाई हुई है इसके नीचे से वाटर गुजरेगा, ठीक है। जिग-जैग मूवमेंट करेगा, एक के ऊपर से एक के नीचे से, ऐसे जिग-जैग मूवमेंट करेगा, इससे इसकी मिक्सिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी फ्लक्चुएशन जो हो रही है वो इस तरह हो रही है, ठीक है। यहाँ से वाटर फिर हमारा आगे 4 टैंक्स हैं, ठीक है। यहाँ से इस साइड से आ रहा है वाटर, यहाँ से जिग-जैग मूवमेंट कर रहा है, वाटर की मिक्सिंग हो रही है, वहाँ से हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अभी 4 टैंक्स के अंदर, ठीक है। उस साइड मूव करें में जो है ना डैम के अंदर ये जो आती है ना, क्योंकि अब जो ये सीजन चल रहा है ना, अब प्री मॉनसून सीजन, इसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो कम हो जाती है, डीओ इसके वाटर में कम हो जाता है, उस वजह से ये एलजी डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये डिकम्पोज हो रही है, अभी यहाँ पे आपको नजर आ रही है, फिल्ट्रेशन के बाद ये आपको नजर नहीं आएगी। अभी वापसी जा रहे हैं। वापसी जा रहे हैं या मशीनरी दिखाएंगे? अभी मशीनरी दिखाएंगे, दूसरी जाएंगे। अभी तो बाहर से देखे, अभी अंदर का भी दिखाएंगे। क्या हो गया? ठीक है, इससे हम इसकी डोजेज इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, 3 मिनट का ये मिक्सिंग करते हैं। फिर आप बंद एक्सचेंज करते ये कंक्रीट को भी नहीं छोड़ती है, ठीक है। इस तरह बैग के अंदर आती है और ये पोटाशियम नहीं अलग सल्फेट है, ठीक है।
और यहाँ पे हम इसको फिक्स करते हैं। ये टैंक्स है हमारे पास, ठीक है। ये जितना भी सारा किया करता है इसी के एनम का है, ठीक है। जहाँ पे आप इसको स्टोर करेंगे ये आपकी कंक्रीट भी खा जाती है, इतनी हाई रिएक्टिव है ये, ठीक है। इस टैंक के अंदर हम एलम डालते हैं, जिसका वो पड़ी हुई है ना, ठीक है। एलम डालते हैं, ऊपर से पानी, ठीक है। तो फिर होता ऐसे है कि फर्स्ट टाइम में ये सॉल्युबल नहीं है, इसका सोल्यूशन नहीं बनता, तो हम इसको रिपीट करते रहते हैं जब तक इसका सोल्यूशन बन जाता है। जब सोल्यूशन बन जाता है फिर हम इसको आगे डोज, ठीक है। ये फिल्टर बेड में, ठीक है। ये जो आ रही है इसको इनटेक चैनल, इनटेक चैनल वहाँ से जो प्लेटफार्म से आपका वाटर आ रहा है ना, ठीक है, वो यहाँ पे आता है। इस चैनल के जरिए ये दोनों साइड पे गिरता है पानी, ठीक है। इन दोनों को मिला के हम इसको एक फिल्टर बेड बोलते हैं। अब ये जो आपको नजर आ रही है नीचे, ये सिलिका सैंड की लेयर है, ठीक है। ये अब इनटेक चैनल आ रही है हमारी, ठीक है। इनटेक चैनल के जरिए जब हमारा वाटर दोनों साइड पे गिरता है, ठीक है। ये नजर आ रहा है आपको, ये सिलिका सैंड नजर आ रही है आपको इसकी डेप्थ पे, इसका ऑलमोस्ट 4 फीट की इसकी लेयर है, ठीक है। ये डंप हुई है, नजर आ रही है इसके, ये कुछ भी इसमें से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। ये सारा इसके ऊपर स्टक हो जाएगा, ठीक है। जब सिलिका के अंदर से वाटर गुजर जाएगा तो फिर नीचे लगी हुई है फिल्टर नोजल, ठीक है। फिर फिल्टर नोजल में से वाटर गुजरेगा और देन हमारे नीचे क्लियर वाटर टैंक से उसके अंदर जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह वो आपको टैंक नजर आ रहा है ना, वो बेड नजर आया है, वो अब ऑलमोस्ट चोक हो चुका है उसकी फिल्ट्रेशन, ठीक है। जब इसकी फिल्ट्रेशन चोक होती है तो इसका वाटर का लेवल जो है ना वो स्लोली राइज होना शुरू हो जाता है। तो जब एक मैक्सिमम लेवल वाटर पहुंच जाता है तो दैट मीन्स कि फिल्टर बेड आपका चोक हो चुका है, आपको बैक वॉशिंग की जरूरत है, ठीक है। तो एक उस साइड में हमारा चोक हुआ है, वो आपको जाकर दिखाते हैं कि हम बैक वॉशिंग किस तरह करते हैं। ये सारा वेस्ट हो रहा है, सारा वेस्ट दोबारा बोले सर, ये बैक वॉशिंग है। बैक वॉशिंग जितनी भी इसके अंदर सिलिका के अंदर जितनी मड जमा हो चुकी थी ना, ठीक है, इसकी वजह से चौकी फिल्टर बेड चोक हो गया था, ठीक है। आप वो जो कंप्रेस्ड एयर है वो सिलिका सैंड को डलेगी, उसके अंदर जितनी भी मड है उसको ऊपर लेके आएगी, वो वाटर के साथ सोल्यूशन बन के, ठीक है। ये टर्बिटी है बेसिकली, ठीक है। जो आपको ये टर्बिटी वाटर जो है ये है, ठीक है। और ये उसको बना के ये हम वेस्ट कर देंगे, ठीक है। हमारा बेड आवाज हो जाएगा। हाँ, ये वेस्ट होने से मिला है सर। ये बबलिंग क्यों कर रहे हैं इतनी? आवाज भी आ रही है साथ, सही। हाँ जी, एक बेड को अब यहाँ पे हम एक क्लोरीनेशन करते हैं, ठीक है। ये क्लोरीन गैस के सिलेंडर, ठीक है। और ये क्लोरीनेटर लगा हुआ है हमारा, ठीक है। इस पाइप के लिए क्लोरीन गैस जा रही है, आगे से वाटर के साथ हम उसको मिक्स करते हैं और टैंक के अंदर इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। क्लोरीन की हमको स्मेल भी आ रही होगी, स्वाद है, आवाज भी आ रही है, ठीक है। तो ये सारा यहाँ तक क्लोरीनेशन कर सकते हैं तो हमारा वाटर आप ये ड्रिंकेबल है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्लोरीन की यहाँ परसेंटेज हम ज़्यादा डोज कर रहे हैं ताकि 10 से अगर कोई कंटामिनेशन होती है तो वो भी उसको भी किल करती है। एंड पे रेसिड्यू क्लोरीन वो हमारी चाहिए कितनी, रेसिड्यू क्लोरीन कितनी है WHO के तो गाइडलाइंस के मुताबिक रेसिड्यू क्लोरीन कितनी होनी चाहिए वाटर के अंदर? नहीं वो 12% का था ना, नहीं 0.5 मिलीग्राम पर लीटर से कम होनी चाहिए, ठीक है। वो रेसिड्यू क्लोरीन होती है, वो वाटर के अंदर हो तो वो आप ड्रिंकेबल है, कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। ट्रेनिंग बस, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद ये हमारा ये 3 लाइन जा रही है, ठीक है। ये हमारा आगे आ गया, ये सॉलिडर आ ये जो सेकंड लाइट्स जलना शुरू हो गई, ये हमारी आ रही है लाइन स्क्रीनिंग के बाद, ठीक है। ये हमारे 2 जो है फ्लैश चैम्बर को क्लोज कर रही है। एक फ्लैश चैम्बर हमारा फ्लैश फैन नंबर 1 फ्लैश फैन नंबर 2 को कर रहा है, और ये दूसरा जो फ्लैश चैम्बर है ये फ्लैश फैन नंबर 3 और फ्लैश फैन नंबर 4 को डील करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेडिमेंटेशन के बाद आप अगला बटन प्रेस करें इसका। अब ये वाटर यहाँ से इनके जरिए ये वापस यहाँ पे आके यहाँ पे ये हमारे इस बिल्डिंग के अंदर जिसमें आप खड़े इसके लिए फिल्टर बेड्स हैं, तो यहाँ पे फिल्टर बेड्स के ऊपर आ रहा है, फिल्ट्रेशन हो रही है। लास्ट वो में लास्ट 17 के आगे बटन है इसका, ठीक है। वो वहाँ से हमारा वाटर उसके फिल्ट्रेशन के बाद हमारा सप्लाई जा रहा है, सप्लाई कर रहे हैं। ये
ये फिल्टरेशन यहाँ पे ये वाले जो होती है ये क्लैरिफाई तो भी आप देख लें और फिल्टर पैड हमारे इस पे सो ब्रदर यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। ये था वासा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट। इसकी मुकम्मल ब्रीफ हमने आपको दिखाया भी, इसका प्रैक्टिकल वगैरह जो इसका बिल्डिंग्स थी जहाँ जहाँ पे ये फिल्ट्रेशन होती है, मशीनरी, ये सब कुछ हमने आपको दिखाया। और इसके साथ ही हम वीडियो का एंड करते हैं। लेक्चर आपने सर का सुना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको उम्मीद है कि मिल गई होगी। अगर कुछ नहीं मिली तो आप सवाल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप लाजमी बताइएगा। तो इसी के साथ ही वीडियो का अख्ताम करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।